यकम यानी मजदूरों का आलमी दिन। इस दिन को मजदूरों का आलमी दिन क्यों कहा जाता है? क्या कभी सोचा है? बाबू को मोबाइल फोन से फुर्सत हो तो सोचें, रील से फुर्सत हो तो सोचें कि आखिर इस दिन क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। इस दिन सिवाय मजदूरों के सबको छुट्टी होती है। दफ्तरों में काम करने वाले बाबू, स्कूलों कॉलेजों के तलबा इस दिन को छुट्टी के तौर पर एंजॉय करते हैं, और मजदूर जिसके नाम पर ये दिन मनाया जा रहा है वो दिहाड़ी के चक्कर में घूम रहा है। उसे पता ही नहीं कि आज उसका दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और अगर वो छुट्टी करेगा तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे खाना कहां से खाएंगे। यकम मई को शिकागो में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है मजदूरों के साथ। 1870 में सरमायादार अमेरिका के शहर में अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रहे थे। फैक्ट्रियां बन रही थीं, मिल्स परवान चढ़ रही थीं। सरमायादार खूब पैसा कमा रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था कैसे। मजदूरों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और इन्हें उजरत कम अदा की जाती थी। मशीनें चलती रहनी चाहिए, चाहे फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। सरमायादारों की हिर्स और लालच मुनाफा की दौड़ में मजदूरों को बिना हिफाजत और हिफ्जान सेहत के भट्टियों मशीनों में झोंका जा रहा था। मुसलसल काम की वजह से मजदूरों का बुरा हाल था। सरमायादार खुश था क्योंकि दौलत के अंबार जो लग रहे थे, लेकिन अचानक मजदूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दी, मुतालबे रखना शुरू कर दिए। मजदूर इकट्ठे होना शुरू हो गए। इन्हें ऑगस्ट पाइस और दीगर रहनुमाओं की सूरत में रहनुमा मिलने लगे। मजदूरों ने मुतालबा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे खानदान को देंगे। इस बात से सरमायादारों के तन बदन में आग लगना शुरू हो गई। मजदूरों की ये औकात कि वो जुबान खोलें। मजदूरों को डराने के लिए नौकरियों से निकाला जाने लगा। इसी तरह चलते चलते 1 मई 1886 को मजदूरों ने हड़ताल कर दी, फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। उधर से शिकागो की इंतजामिया ने सरमायादारों से कंधा मिला लिया और मजदूरों पर जुल्म किया और लाठीचार्ज किया। अगले ही रोज पूरे शिकागो से मजदूर इकट्ठे होना शुरू हो गए। मजदूरों ने इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। सरमायाकार को ये किसी भी सूरत मंजूर नहीं था। सरमायादारों की दौलत के अंधेपन ने मजदूरों पर आग बरसाना शुरू कर दी। 3 मई 1886 को मजदूरों पर गोलियां बरसाई गईं। मजदूरों के हाथों में जो सफेद कपड़े थे, सफेद परचम थे। खून से 3 मई की रात को मजदूरों के वो परचम और कपड़े सुर्ख हो गए। जो मजदूर बच गए वो सफेद परचम जो सुर्ख हो चुके थे वो अपने मकानों और फैक्ट्रियों घरों पर लटका दिए। तब से लेके आज तक किसानों, मजदूर और मेहनत कशों का परचम इनकी तहरीक की जदोजहद की अलामत सुर्ख रंग बन गया। उस रात ढाए जाने वाले क़यामत के जुल्म पर उस वक्त की मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की वो भयानक और इंसानियत से घिरी हुई थी और सिर्फ सरमायादारी की तलवे चाटती दिखाई दे रही थी। आज के आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस साने का जिम्मेदार मजदूरों को ही करार दिया, जो बेचारे अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे और जान की बाजी हार चुके थे। शिकागो टाइम्स ने मजदूरों को दहशतगर्द करार दिया और सियासी एजेंडा और किसी के पे रोल पर काम करने वाला करार दिया। अब हैरत अंगेज मुमासलत देखिए कि वही वतीरा आज भी पाकिस्तान में जारी है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज भी शिकागो वाले हालात मौजूद हैं और मजदूरों और किसानों का आपस में ही इत्तेहाद नहीं है। मजदूरों को अपने हुकूक की बात करने की इजाजत ही नहीं है और मजदूर एक साथ इकट्ठे भी नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ सरमायादार, जागीरदार और हुकूमती इत्तेहाद 1886 में भी मजदूरों के खिलाफ था और आज भी उसी तरह मौजूद है। इसमें मजदूर रहनुमाओं का भी कसूर है कि वो मफादात के लिए सरमायादारों के दुम छिला बने हुए हैं। मजदूर रहनुमा मराहत हासिल करते रहते हैं और मजदूर बिलकता रहता है, जिसकी बदौलत आज भी पाकिस्तान का मजदूर दर बदर और ज़ुबूं हाली का शिकार है। इसके हालात नहीं बदल रहे और आज भी नौकरी से निकल जाने के डर से खामोश रहता है, क्योंकि मजदूर रहनुमा मसलहत के मारे हुए हैं। जब तक सरमायादार का इत्तेहाद है और मजदूर तितर बितर हैं, मार पड़ती ही रहेगी। चलें अब जाते हैं शिकागो के इंसिडेंट की जानिब। अब होता यूं है कि जब मीडिया सरमायादारों का तर्जुमान बना हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया में मजदूरों की तहरीकें उभर रही थीं। मीडिया की झूठी मन घड़त खबरें मजदूरों की तहरीक में और तेजी ला रही थीं।
बिल्कुल पाकिस्तान की तरह शिकागो में भी मरने वालों पर ही क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और मजदूर रहनुमाओं को फांसियां दी गईं। इस मजदूर तहरीक का एक सरगर्म रहनुमा ऑगस्ट स्पाइस भी था, जो कि एक सहाफी था जो जर्मनी के सोशलिस्ट अखबार में काम करता था। उसे भी फांसी सुनाई गई। यूं हम सहाफियों ने भी इस तहरीक में अहम किरदार अदा किया और इस तहरीक को जिला बख्शी। हम सहाफियों का भी इस तहरीक में एक अहम किरदार रहा है। तमाम मजदूरों की कुर्बानियों को सलामी पेश करते हुए सहाफी ऑगस्ट स्पाइस को भी खिराज अकीदत व सलाम पेश करते हैं कि वो हक और सच के साथ खड़े थे। मुकदमा चलाया गया और इन रहनुमाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आज पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने किसानों के एहतजाज पर जुल्म पर कहा कि ये सियासी एजेंडा है। तो ऐसी घटिया बयानात और सोचों पर जो शिकागो के जालिम अशराफिया की सोच को आज भी लेकर चल रहे हैं। शिकागो के शहीद और इनकी जद्दोजहद के नतीजे में 1890 में दुनिया भर के मजदूरों ने 1 मई 1890 को दुनिया भर में हड़तालें और एहतजाज का ऐलान किया, जिसमें एक बैनुल-अक़वामी नारा गूंजा, दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ। 1890 1 मई के मुजाहरे को दुनिया भर के मीडिया ने कामयाब करार दिया, जिसके नतीजे में आज यूनाइटेड नेशंस ने भी मजदूरों के हुकूक मंजूर किए हैं। मजदूरों के काम के औकात 8 घंटे हैं, इजाफी काम ओवर टाइम मुआवजा जिसे डबल ओवर टाइम कहते हैं। शिकागो के शोधा की तहरीक जिसने मजदूरों के लिए कुर्बानियां दी, जिसको उस वक्त की हुकूमती मीडिया सरमायादार मिल मालकान एजेंडा, दहशतगर्द और अपने कत्ल के खुद जिम्मेदार करार दे रहे थे, बिलाखिर सारी दुनिया को मानना पड़ा कि मजदूर ठीक थे, हक पर थे और इसके नतीजे में उन शोहदा की याद में 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन करार दिया गया। आज भी दुनिया का सरमायादाराना निज़ाम का सबसे बड़ा सरगना अमेरिका और इसराइल 2 सिर्फ ऐसे ममालिक हैं जहां 1 मई को मजदूरों की याद में कोई छुट्टी नहीं होती, बाकी पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। इसलिए बाबू सरमायादार और सरमायाकार इस दिन आराम करते हैं, जबकि मजदूर उसी तरह काम करता है, क्योंकि मजदूर को इस दिन की तारीख और अहमियत से आगाह ही नहीं किया गया कि वो अपने हक के लिए कुर्बान हो जाने वालों को याद करते रहें।